हमने सीखा है मैट्रिक्स की जमा, मैट्रिक्स की तफरीक, मैट्रिक्स की ज़रब, और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैट्रिक्स की तकसीम भी होती है। तो हम ये करेंगे, मैं आपको चंद तस्वुरात से आगाह करना चाहूँगा। और ये बिल्कुल तकसीम तो नहीं है बल्कि उससे मिलता जुलता है। मैं आपको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तस्वुर से तारुफ़ दिलाता हूँ। तो यूँ कहें कि जो कैपिटल आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, इससे अगर हम किसी मैट्रिक्स ए से ज़रब दें, तो किसी भी मैट्रिक्स से जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ज़रब देते हैं तो हमेशा हमें वो मैट्रिक्स हासिल होता है। इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ज़रब दें तो भी वही मैट्रिक्स हासिल होगा। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि मैट्रिक्स की ज़रब में सिमत जो है वो अहमियत रखती है। तो हम इसे एक आम ज़रब नहीं समझ सकते जिसमें हम ए ज़रब बी जो है वो हमेशा बी ज़रब ए के बराबर होता है। हमें जो है सिमत जो है वो देखनी पड़ती है कि किस मैट्रिक्स को किस से ज़रब दे रहे हैं, उससे जो है उसके जवाब में फ़र्क आता है। तो यहाँ पर जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ उस सूरत में काम करेगा जब हम मुरब्बा मैट्रिक्स पे काम कर रहे हों, और अगर ये मुरब्बा ना हो तो ये सिर्फ एक सिमत में काम करेगा। तो यहाँ पर जो है ये मैट्रिक्स किस तरह दिखाई देता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सादा है। अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स लें तो ये 1 0 0 1 इस तरह होता है। अगर 3 बाय 3 का लें तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और अगर हम 4 बाय 4 का लें तो ये होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है ये n बाय n मैट्रिक्स भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें एक है जो एक तिरछा जो है वो नीचे को आ रहा है, और इसे देखते हैं कि आया ये काम करता है या नहीं। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लेते हैं 2 बाय 2 के, और इससे हम ज़रब देते हैं एक दूसरे मैट्रिक्स से। तो इससे जो है एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें हम ए, बी, सी और डी वेरिएबल ले लेते हैं। अब जो है हम इन्हें ज़रब दे के देखते हैं कि क्या जवाब आता है। तो हम इस कतार को इस सुतून से ज़रब दे रहे हैं, 1 ज़रब 1 ये हो जाता है ए। अब जो है इस कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब दें तो बी हो जाता है, और दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब दें तो ये सी हो जाता है, और इस रो को दूसरे कॉलम से ज़रब दें तो 0 बी 0 हो जाता है, और 1 ज़रब डी डी हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कि हमें जो है वही मैट्रिक्स जो है वो हासिल हो गया है। और आप जो है इसकी मशक करें 3 बाय 3 की, ये अच्छा है और ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। इसके बारे में सोचें कि ये क्यों काम करता है। और यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो रो इन्फॉर्मेशन है और ये कॉलम इन्फॉर्मेशन है, उससे हम बुनियादी तौर पर जब हम ज़रब दे रहे हैं इस वेक्टर रो को इस वेक्टर कॉलम से, तो हम जो है उसके मुतालिका जो जुज़ हैं, जो एलिमेंट हैं और नासिर हैं, उनसे ज़रब दे रहे हैं। तो जब हम 1 से ज़रब देते हैं तो सिर्फ ए आ जाता है और नीचे वाला ख़त्म हो जाता है। तो जब हम इसे दूसरे से ज़रब देते हैं तो बी रह जाता है, बाकी ख़त्म हो जाता है 0 से ज़रब देने से। इसी तरह जब दूसरी रो को हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास जो है वो सी आ जाता है और डी आ जाता है, बाकी जो है वो 0 के साथ ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह जो है ये n बाय n का मैट्रिक्स है। अब जो है इस मुशाबिहत को हम जो है अगर मुकम्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें कि आम हिसाब में 1 ज़रब ए जो है वो 1 के बराबर होता है, और 1 बटा ए जो है वो ज़रब दें उसे ए से तो ये जो है 1 के बराबर हो जाता है। इससे हम 1 बटा ए को हम माकूस ए का कहते हैं या इन्वर्स ए का कहते हैं। तो मैट्रिक्स में कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि जो अगर यूँ कहेंगे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और उससे मैं ज़रब दे रहा हूँ उसी के इन्वर्स से, तो मेरे पास एक ना है बल्कि जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक।
और अगर और ये बेहतर होगा कि अगर मैं इनके ज़रब की जो सिमत है उसको भी बदल दूं, तो ए को ए के इन्वर्स से ज़रब दूं तो वो भी आए मिले। और यहाँ पर देखें अगर ये दोनों सही हैं तो एक का इन्वर्स जो है, इसका इन्वर्स जो है वो ए के बराबर होना चाहिए, यानी ये एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो अब जो है मैं आपको ये कैलकुलेट करके बताऊंगा कि हम इसे हल करते हैं। और 2/2 का जो है बहुत आसान है, और हो सकता है आप ये सोच रहे हों कि लोग ये इसे किस तरह करते हैं। और 3/3 का जो मैट्रिक्स है वो मुश्किल है, और 4/4 का जो है आपको पूरा दिन लग सकता है। 5/5 का मैट्रिक्स जो है वो इतना मुश्किल है कि वो कंप्यूटर के ज़रिए ही हम बेहतर तौर पर कर सकते हैं। तो हम जो है मैट्रिक्स को किस तरह हल करेंगे, तो इसे साबित करते हैं कि ये सही है। एक मैट्रिक्स ए जो है वो मैं बनाता हूँ ए बी सी और डी, ठीक। और मैं इसका इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि वो क्या होगा। और अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह काम करता है और उसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है। और यहाँ पर जो है हम इसका इन्वर्स जो है वो ए होगा 1/a ज़रब बी तफरीक a ज़रब d तफरीक b ज़रब c, ये इस तरह होगा, ठीक। और AD और BC जो है ये हम मालूम करेंगे A के लिए। ये एक जो है अदद है, इसे आप ऐसा देख सकते हैं। तो हम जो है इन नंबरों को बदल देंगे, D ऊपर ले आएंगे और A नीचे आ जाएगा, ठीक। इन दोनों को जो है हम मनफी कर लेंगे, तो ये मनफी C हो जाएगा और ये मनफी B हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है A का माकूस है, और ये कुछ ऐसा है कि जिस पर आपको कुछ यकीन करना होगा फ़िलहाल, और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो अब जो है ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट A है। डिटर्मिनेंट A जो है इससे हम A की एब्सोल्यूट कीमत जो है वो बराबर है AD तफरीक BC। और दूसरा तरीका इसको कहने का ये है कि ये बराबर है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक। तो इसे ज़रब देंगे D तफरीक B तफरीक C मनफी C और A। तो इसे एक असल प्रॉब्लम में लेकर हल करते हैं। तो हम जो है इन लेटर्स की जगह पर, हरूफ की जगह पर हम आदाद ले लेते हैं। तो B जो है वो 3 तफरीक 4 2 और मनफी 5 के बराबर है, ठीक। तो इसका अब जो है हम माकूस निकालते हैं, B इनवर्स वो क्या होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ B जो क्या होगा, तो 3 ज़रा मनफी 5 ये मनफी 15 हो जाता है, तफरीक मनफी 4 ज़रब 2 तो 2 ज़रा मनफी 4 ये मनफी 8 हो जाता है, और जब तफरीक करेंगे तो यह जमा 8 हो जाएगा, ठीक। तो इससे अब हम ज़रब देते हैं, इसे ज़रब देते हैं, ये ब्रैकेट्स बनाता हूँ, इन्हें हम तब्दील कर देते हैं। मनफी 5 ऊपर ले आते हैं, 3 नीचे ले जाते हैं, इन दोनों को जो है मनफी कर लेते हैं, मनफी 2 और मनफी 4 जो है मस्बत 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब जो है अब इसे कुछ और मुख्तसर करते हैं। तो B इनवर्स जो है बराबर है मनफी 15 जमा 8 ये मनफी 7 हो जाता है, तो मनफी 1/7 ये इस तरह हो जाता है। तो ये डिटर्मिनेंट B का जो है वो मनफी 7 है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो मनफी 5 4 मनफी 2 3 ये बराबर होगा, तो ये स्केलर कीमत है, इसे हम यहाँ इससे ज़रूरत दे सकते हैं। तो मनफी मनफी जमा हो जाता है और ये 5/7 हो जाता है,
-4/7 हो जाता है जब 4 से ज़रब देंगे। -2 से ज़रब देते हैं, ये हो जाएगा मस्बत 2/7 और फिर हो जाएगा -3/7। ठीक, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें जो है कसरें भी हैं। तो ये इन्वर्स है इस मैट्रिक्स बी का। तो इसे अब जो है ज़रब देते हैं बी से। तो यहाँ पर जो है मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक, और यहाँ से इसे भी, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। अब जो है इसे हल करके देखते हैं। इसको ज़रब देना है, तो इन दोनों को हम आपस में ज़रब देते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं। तो बी का इन्वर्स है 5/7। यहाँ पर मैं कोई गलती नहीं करना चाहूँगा। -4/7, 2/7 और -3/7। इससे अब ज़रब देना है हमने 3 तफरीक -4, 2 और -5। ठीक, तो अब जो है न ज़रब देते हैं। यहाँ पर मैं एक ज़्यादा जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, तो अब जो है मैं रंग तब्दील करता हूँ। हमने ये कतार लेनी है और इस सुतून से ज़रब देना है। ठीक, 5/7 ज़रब 3 क्या हो जाएगा? 15/7। 15/7। ठीक, और फिर इसमें जमा करना है हमने -4/7 ज़रब 2। ठीक, तो ये हो जाएगा तफरीक 8/7। ठीक, 4 दूनी 8, 5 ये 15, 15/7 और 4 दूनी 8, तो ये तफरीक 8/7 ये इस तरह हो जाता है। ठीक, अब जो है इस रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देते हैं। तो 5 चौक 20 होता है, तो ये -20/7 हो जाएगा। और फिर अब इसमें जमा करना है -4/7 ज़रब -5, तो ये मस्बत हो जाएगा। और 4 पंजे 20 होता है, जो 20/7 जमा 20/7 हो जाएगा। ठीक, अब जो है दूसरी रो को, दूसरी कतार लेते हैं हम पहले मैट्रिक्स की। तो ये हम मैट्रिक्स कर रहे हैं फ्रैक्शंस के साथ और मनफी आदाद के साथ और ज़रब कर रहे हैं इन्हें। काफ़ी मुश्किल है ये। और 2/7 ज़रब 3 ये हो जाता है 6/7 जमा -3/7 ज़रब 2 ये हो जाता है -6/7। ठीक, एक टर्म रह गया अब बाकी। 2/7 ज़रब -4 ये हो जाता है -8/7। ठीक, 2/7 ज़रब -4 ये -8/7 हो गया। और -3/7 ज़रब -5 ये हो जाता है 3 पंजे 15, ये मस्बत हो जाएगा जमा 15/7। अब जो है इसे मुख्तसर कर लेते हैं। 15/7 तफरीक 8/7 ये 7/7 हो जाता है, और जो कि 1 के बराबर है। ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाएगा। 6/7 के ख़त्म हो गया। -8/7 जमा 15/7 ये भी 7/7 जो 1 के बराबर हो जाता है। और बिल्कुल जो है हमने निकाल लिया है बी का इन्वर्स मैट्रिक्स, और फिर उसको हमने ज़रब दिया है बी से, और हमने हासिल कर लिया है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो ये तरीका है जिस तरह हमने 2x2 के मैट्रिक्स को जो है उसका इन्वर्स निकाला, और फिर उसी मैट्रिक्स से ज़रब देकर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसे तब्दील कर लिया। इजाज़त चाहूँगा।